हेलो स्टूडेंट, राइजिंग स्टार ट्यूशंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिखेंगे साहित्य सागर लेसन नंबर 4 नेताजी का चश्मा। इसके क्वेश्चन आंसर। संक्षिप्त प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 1. हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थीं? उत्तर, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ पक्के मकान और एक ही बाजार था। एक लड़कों का स्कूल व एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का कारखाना था और चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी, जो नगर पालिका द्वारा बनवाई गई थी। नगर पालिका कवि सम्मेलन भी करवाता था। नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उस कस्बे की एक नगर पालिका थी जो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी ताकि लोग उन्हें गलत न समझे। इसके लिए भी कभी कोई सड़क पक्की करवा दिया करते थे या कभी कुछ शौचालय बनवा दिया करते थे। अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए वे कभी कभी कवि सम्मेलन भी करा देते थे। नेताजी की मूर्ति मुख्य चौराहे पर बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई? उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों? उत्तर, नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई। मूर्ति बनाने की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा थी तथा शासनावधि समाप्त होने को थी, इसलिए उसे बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया। नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी? मूर्ति में किस चीज़ की कमी थी? उत्तर, मूर्ति की विशेषता यह थी कि वह संगमरमर की बनी थी तथा टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति बहुत सुंदर लगती थी, जिसको देखकर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। केवल एक चीज़ की कसर थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। 2. क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया? उत्तर, पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में ये बताया कि जब कैप्टन चश्मे वाले के यहाँ कोई ग्राहक आ जाता तो उसे मूर्ति पर लगाकर फ्रेम पसंद आता तो वह नेताजी की मूर्ति के ऊपर से चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति को कोई दूसरा पहना देता, जिससे मूर्ति बुरी न लगे। पान वाले की बात सुनकर भी हलदार साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई? उत्तर, पान वाले की बात सुनकर भी हलदार साहब को अभी भी यह समझ में नहीं आया कि नेताजी का असली चश्मा कहाँ है। इस पर पान वाला हलदार साहब को बताता है कि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। फिर हलदार साहब को यह समझाया कि मूर्ति के चश्मे बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है, जिसको नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। पान वाले ने हलदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया? उसका उत्तर उसके लिए तथा हलदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था? उत्तर, जब कैप्टन चश्मे वाले के यहाँ कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसा ही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए होता है जैसा मूर्ति पर होता है, तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति के ऊपर से चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर दूसरे फ्रेम का चश्मा लगा देता है। यह बात पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए बड़ी ही हैरानी और द्रवित करने वाली थी।
घ मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हवलदार साहब के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए? उत्तर, हवलदार साहब सोचने लगे कि बेचारे मास्टर मोतीलाल ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। 3, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। क हवलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? उत्तर, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त को पागल कहकर इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला बूढ़ा और लंगड़ा होकर भी पूरा देशभक्त था। उसको नेताजी मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। नेताजी की मूर्ति चश्मे बिना अच्छी नहीं लगती थी, तो वह मूर्ति पर अपना एक चश्मा लगा देता था। मास्टर साहब मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गए, लेकिन कैप्टन चश्मे वाला कभी नहीं भूला। ख सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था, सोचकर लिखिए। उत्तर, कैप्टन था तो वो एक साधारण चश्मा बनाने वाला, चश्मा बेचने वाला, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक देशभक्त भी था। इसलिए जब उसने देखा कि किसी भी कारण वह चौराहे पर स्थापित नेताजी की संगमरमर की मूर्ति चश्मा विहीन है, तो वह अपने चश्मों में से जो भी चश्मा मूर्ति पर फिट बैठता उसे पहना देता। ग चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए? चश्मे वाले का परिचय दीजिए। उत्तर, चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाता था। वह बहुत से चश्मे बांस पर टांग के रखता था और फेरी लगाकर बेचता था। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी। घ हवलदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पान वाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? उत्तर, हवलदार साहब पान वाले से यह पूछना चाहते थे कि नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। 4, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। क उपयुक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपयुक्त कथन में लेखक एक देशभक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। लेखक कहता है कि क्या होगा उस देश का जिसके निवासी एक देशभक्त का मजाक उड़ाकर उसका तिरस्कार करते हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों में सिर्फ स्वार्थ की भावना विहित है और देश प्रेम की भावना नहीं है, ऐसे लोग उन लोगों पर हंसते हैं जिन्होंने अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। ख हवलदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्योंकि उसने गरीब और अपाहिज होने के बाद भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया ताकि उनकी मूर्ति अच्छी दिखाई दे। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार देश की मान मर्यादा की रक्षा में अपना योगदान देता था। उसके मन से नेताजी जैसे फौजी के प्रति श्रद्धा की भावना थी। उसके मन में नेताजी जैसे फौजी के प्रति श्रद्धा की भावना थी। 15 दिन बाद जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में कौन कौन से विचार आने लगे थे? उत्तर, उनके मन में यह विचार आ रहे थे कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य ही स्थापित होगी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया।
उन्होंने सोचा कि उस दिन वह वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन वे आदत से मजबूर थे और वहाँ से गुजरते ही उनकी नज़र मूर्ति पर चली गई। घ चौराहे पर रुकते हुए हवलदार साहब क्या देखकर भावुक हो गए? क्यों? उत्तर, चौराहे पर रुकते हुए हवलदार साहब भावुक हो गए जब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। पहले वह यह सोच रहे थे कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि उस कस्बे में एक ही सच्चा देशभक्त था, वो मर चुका था। तो उनकी आंखें भर आई कि आजकल की नई पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना जीवित है। कुछ और लोग भी देशभक्त हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।